हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा रेडलाइन जो वॉक थ्रू था उसका पार्ट 2 है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने अपना 3 टास्क को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था रेडलाइन का कि रेडलाइन क्या है, किस लिए यूज़ होता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम इस रूम को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन प्रोसेस देखी थी, कितने टाइप से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कितने मोड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 3 मोड्स पता चला था। उसके बाद हमने डाटा कलेक्ट किया था और उसमें जो मोड हमने यूज़ किया था वो हमने स्टैंडर्ड कलेक्टर मोड यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि ये लेस डाटा को कैप्चर करता है और लेस टाइम लेता है ये कलेक्शन में। तो हमने इसके सारे स्टेप्स देखे थे कि कैसे कलेक्ट करना है। तो लास्ट में जो था आपको मैं दिखाता हूँ, जब हमारा कंप्लीट हो गया डाटा कलेक्ट होना, यहाँ पर हमने ये स्क्रिप्ट रन की थी, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करी थी, जो डाटा को कलेक्ट करती है। पहले हमने सेलेक्ट किया था हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट रन की थी एज एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हमारे पास ऐसा CMD प्रॉम्प्ट ओपन हुआ था, इसका मतलब कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पर क्या लिखा था, आफ्टर द स्क्रिप्ट इज फिनिश यू विल नोटिस अ न्यू फाइल क्रिएटेड एनालिसिस सेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखिए ये फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर है और एक फ़ाइल है, जिसका एक्सटेंशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेंडिएंट एनालिसिस फाइल MAF इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, विद द इसमें मेंस एक्सटेंशन दिया है। दिस फाइल व्हाट वी नीड टू बी एबल टू इंपोर्ट इनटू रेडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन, जस्ट डबल क्लिक ऑन द फाइल टू इंपोर्ट द ऑडिट डाटा। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया मैंने इसे। देखिए स्टार्ट हो गई है प्रिपेयर एनालिसिस। जब तक ये होता है तब तक हम तो हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया था। रेडलाइन इंटरफेस में हमें खाली इंटरफेस के बारे में बताया गया है, वो हम अभी लैब करते हुए देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो अब जो हमारा काम का टास्क है वो है टास्क नंबर 4, जहाँ पर हम एनालाइज करेंगे जो हमने डाटा को कलेक्ट किया है। तो इसके उसमें थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन, नाउ यू शुड बी फेमिलियर विद सम ऑफ द डाटा कलेक्शन टर्म्स एंड टेक्निक्स एज शोन इन द प्रीवियस टास्क। ठीक है, हमें पता चल गया डाटा कलेक्शन के हमारे पास ये 3 टेक्निक्स हैं। आर्म्ड विद दिस नॉलेज कैन यू फाइंड व्हाट इंट्रूडर प्लांटेड फॉर यू ऑन द कंप्यूटर। Note, you will analyze the .mens file you imported from the previous task to answer the below questions। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल देख लेते हैं। अभी थोड़ा टाइम टेकिंग है ये फाइल का। तो इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्टेड फॉर द वर्क स्टेशन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, बी श्योर टू चेक द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन सेक्शन फॉर अदर यूजफुल डाटा। इसमें कोई हमें आंसर नीडेड नहीं है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द सस्पिशियस शेड्यूल टास्क दैट गॉट क्रिएटेड ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा सस्पिशियस टास्क शेड्यूल किया गया है हमारे विक्टिम के सिस्टम पे। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मैसेज दैट इंट्रूडर लेफ्ट फॉर यू इन द टास्क। ठीक है, इसमें फाइंड आउट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ न्यू सिस्टम इवेंट ID क्रिएटेड बाय एन इंट्रूडर विद द सोर्स नेम। सोर्स नेम हमें दे रखा है एंड द टाइप एरर, फाइंड द इवेंट ID, प्रोवाइड द मैसेज फॉर द इवेंट ID। क्या मैसेज है, इट लुक्स लाइक द इंट्रूडर डाउनलोडेड अ फाइल कंटेनिंग द फ्लैग फॉर क्वेश्चन 8, प्रोवाइड द फुल URL ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो जो इंट्रूडर है उसने डाउनलोड करी है एक फ़ाइल जो कंटेन कर रही है फ्लैग नेम की फ़ाइल को।
प्रोवाइड द फुल पाथ वेयर द फाइल वॉज डाउनलोडेड टू इंक्लूडिंग द फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको पाथ दे देना होगा उसका पूरा। प्रोवाइड द मैसेज द इंट्रूडर लेफ्ट फॉर यू इन द फाइल। वो फाइल के अंदर जो फ्लैग नाम की फाइल है उसके अंदर क्या मैसेज है उसका आंसर हमको यहाँ पे देना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये अभी चल ही रहा है। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर देखा था क्या क्या ऑप्शंस है, व्हेन द डाटा इज इम्पोर्टेड यू विल बी प्रेजेंटेड विद दिस व्यू, ऐसा व्यू आपको मिलेगा। ऑन द लेफ्ट पैनल यू विल सी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस डाटा। यहाँ पे वो चीज़ होगी जो आपने सेलेक्ट किया था उस टाइम पे डाटा कलेक्शन के टाइम पे। दिस इज़ वेयर यू विल परफॉर्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो इस ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे क्लिक करके इनकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उससे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फॉरेंसिक परफॉर्म करेंगे हमारे जो विक्टिम के सिस्टम है। ठीक है, उस पर सिस्टम इंफॉर्मेशन, दिस इज़ वेयर यू विल सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र इंफॉर्मेशन। इस फोल्डर के अंदर आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस विल कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज प्रोसेस नेम, PID, path arguments, parent process, user name. When you expand the processes tab, there will be 4 sections: handles, memory section, strings and ports. अब handles क्या होता है? A handle is a connection from a process to an object or resource in a Windows operating system. तो handle क्या होता है? कनेक्शन होता है प्रोसेस का रिसोर्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज हैंडल्स फॉर रिफरेंसिंग इंटरनल ऑब्जेक्ट लाइक फाइल्स, रजिस्ट्री कीज, रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आएगा मेमोरी सेक्शंस विल लेट यू इन्वेस्टिगेट अनसाइंड मेमोरी सेक्शन यूज्ड बाय सम प्रोसेसेस। मैनी प्रोसेसेस यूजुअली यूज लेजिटिमेट डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज जिसको हम DLL कहते हैं, विच विल बी साइंड। This is particularly interesting because if you see any unsigned DLLs, then it will be worth taking a closer look. Sorry. Next आएगा strings. You will see the information on the captured string. फिर ports आ जाएगा, ports के बारे में आपको पता ही है। Some of the other important section you need to pay attention to are file system, not included in this analysis session. Registry, विंडो सर्विसेज, टास्क, थ्रेड एक्टर लाइक टू क्रिएट शेड्यूल टास्क। अगर आपको शेड्यूल टास्क देखना है फॉर परसिस्टेंट, ये मैंने अपने परसिस्टेंट वाली वीडियो में भी बताया था जब हम माइट्रे अटैक डिस्कस कर रहे थे। तो ये वाला एक हमने लैब भी की थी शेड्यूल टास्क की, जिसमें अटैकर ने एक शेड्यूल किया था टास्क जिसमें वो हर आई थिंक 5 मिनट्स था टाइम, एवरी 5 मिनट और 3 मिनट्स में हमारे HTTP सर्वर रन कर रहा था विक्टिम के सिस्टम पे। तो वहाँ से हमने परसिस्टेंस क्रिएट किया था एक। नेक्स्ट आएगा इवेंट लॉग्स। दिस अनदर ग्रेट प्लेस टू लुक फॉर द सस्पिशियस विंडो पावरशेल इवेंट्स एज वेल एज लॉग ऑन, लॉग ऑफ, यूज़र क्रिएशन इवेंट्स एंड अदर्स। ये सारे इवेंट्स आपको इवेंट लॉग के अंदर मिल जाएंगे। पावरशेल के अगर आपको देखना है इवेंट्स, या लॉग इन, लॉग ऑन, लॉग ऑफ के देखना है, यूज़र क्रिएशन इवेंट देखना है, या कोई अदर्स हो गया। आर्प एंड राउट एंट्रीज इसमें इंक्लूड नहीं है इस एनालिसिस सेशन में। ब्राउज़र URL हिस्ट्री नॉट इंक्लूडेड इन द सेक्शन। फाइल डाउनलोड हिस्ट्री, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अभी देखा भी था फाइल डाउनलोड का, है भी इसमें हमारे पास, तो ये हमें वहाँ से फाइंड आउट होगा। अब देखते हैं हमारी कितनी प्रोसेस हो गई है। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही पॉज करता हूँ। जब हमारी इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनालिसिस पार्ट। तो यहाँ पर हमारे जो फाइल है वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में आपको सारा एनालिसिस डाटा दिखाई दे रहा है। सिस्टम इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस, हायरार्की प्रोसेसेस, फाइल सिस्टम, रजिस्ट्री, विंडोज़ सर्विसेज, यूज़र्स, इवेंट लॉग्स, टास्क, पोर्ट्स, DNS एंट्रीज, एंट्रीज और डिस्क वॉल्यूम्स, रजिस्ट्री हाइव्स,
फाइल डाउनलोड हिस्ट्री, टाइमलाइन, टैग्स एंड कमेंट्स, एक्विजिशन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमने, ये वो है डाटा है जो हमने सेलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। ठीक है, जब हमने कलेक्शन किया था उससे पहले जब हमने स्क्रिप्ट को रन किया था तब हमने डाटा को, जो हमारे पास 5 टैब्स थे उससे हमने जो डाटा को कैप्चर किया था वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ टास्क नंबर 4 में जाते हैं। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम टास्क नंबर 4 में जाएंगे। नाउ यू शुड बी फेमिलियर, ये हमने देख ही लिया था। तो अब पहला जो क्वेश्चन आया, प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्टेड फॉर द वर्क स्टेशन। तो जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में देखते हैं हम एक बार। मशीन नेम, होस्ट नेम, सिस्टम डेट, टाइम जोन DST, टाइम जोन स्टैंडर्ड, प्रोसेसर आइडेंटिटी, प्रोसेसर टाइप, प्राइमरी नेटवर्क एडेप्टर मैक, टोटल फिजिकल मेमोरी इतना है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी इतनी है, ड्राइवर्स C, अप टाइम 20 मिनट्स, कंटेनमेंट स्टेट नॉर्मल, ठीक है। बायोस डाटा स्ट्रिंग ये है, बायोस वर्जन हमारा है Amazon-1, बायोस टाइप बायोस है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड 17763। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं और एक बार यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट है आंसर ये। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट हुआ। बी श्योर टू चेक द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इन्फॉर्मेशन सेक्शन फॉर अदर यूजफुल डाटा। ठीक है, तो हमने चेक कर ही ली है इन्फॉर्मेशन। तो और हमें क्या क्या मिलता है इसमें, यूज़र इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड ओनर विंडोज़ यूज़र है, डोमेन कौन सा है, वर्क ग्रुप है, लॉग्ड इन यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, लॉग्ड ऑन यूज़र, ये सब डिटेल्स यहाँ पर हमको सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर मिली है। ठीक है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सस्पिशियस शेड्यूल्ड टास्क दैट गॉट क्रिएटेड ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर। तो ये मेन हमारा क्वेश्चन है, कौन सी सस्पिशियस शेड्यूल्ड टास्क क्रिएट किया गया है विक्टिम्स के सिस्टम में, विक्टिम के कंप्यूटर में। तो इस चीज़ का हम टास्क का देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें। टास्क के एक फोल्डर है, इसको देखते हैं। ये आ गए हमारे पास टास्क सारे। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन, ठीक है, एक्शंस में देखें तो एक बार हम एक्शंस में इसको मैं थोड़ा, ठीक है, ये इतना ही है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है, टास्क का नेम पूछ रखा है, व्हाट इज़ द सस्पिशियस शेड्यूल्ड टास्क। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर टास्क का नेम कहाँ पर दे रखा है हमको। यहाँ पर टास्क 2 है, तो इसमें ही होगा जहाँ तक देखा जा रहा है। एक बार देखते हैं इसको। पहला जो है वो अमेज़ॉन EC2 लॉन्च, ये कोई सस्पिशियस टास्क नहीं है। अमेज़ॉन का EC2 लॉन्च किया गया होगा। इसमें गूगल अपडेट, MS ऑफिस अपडेट FA.K, ये देखिए, इसमें ना सर्टिफाइड इश्यूअर है ना सिग्नेचर है, इसमें सारा कुछ, कोई डाटा अवेलेबल है नहीं है इसमें। पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। और जो यहाँ पर हमको एग्जीक्यूटिबल पाथ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो PNG की इमेज है, इमेज दिख रही है। और यहाँ हमको टास्क क्या दिख रहा है, MS ऑफिस अपडेट FA.K, तो मैच कर नहीं रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। और देख रहे थे .NET सिस्टम, ये जो टिक है ना जिसमें, तो ये तो हमें सीधे सीधे
इग्नोर ही कर देना है। बिटलॉगर क्रिप्टो पॉलिसी टास्क, यूजर टास्क, लाइसेंस वैलिडेशन, डिवाइस शेड्यूल्ड, ये क्या चीज़ है? हैंडलर, कॉम हैंडलर, ठीक है, ये तो कुछ ऐसा नहीं है, खाली शेड्यूल टास्क करने का वो है, वो टास्क नेम। ठीक है। वेकअप, तो इसकी ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत बड़ी है। एक बार मैं पहले उसको चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे वही लग रहा है, क्योंकि मैंने एक बार ये फेक पेज वाली लैब करी भी थी, उसमें इसको कॉपी कैसे होगा? MS ऑफिस अपडेट FA.ke, एक बार डाल के देखते हैं। MS ऑफिस अपडेट FA.ke, करेक्ट है, यही है। देख के ही हमें पहचान लिया था हमने कि यही होगी इसकी। अब क्या है नेक्स्ट? फाइंड द मैसेज दैट द इंट्रूडर लेफ्ट फॉर यू इन द टास्क। टास्क में कौन सा मैसेज? ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा कॉलम हमें दिख रहा है, कोई कॉलम नहीं दिख रहा है। एक बार टास्क में जाके देखता हूँ मैं। ये है टास्क, ठीक है। कमेंट, मैसेज नाम का तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। एक बार जो कमेंट में है वो देखते हैं। तो कमेंट में डाल रखा है इसने, कॉपी करता हूँ। कमेंट मैसेज जैसा ही हुआ, बस देखते हैं। करेक्ट है। हिंट क्या दी थी हमें? चेक द कमेंट सेक्शन फॉर द शेड्यूल टास्क, ये इसने दिया था, कमेंट सेक्शन चेक करना है हमने शेड्यूल टास्क का। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज़ अ न्यू सिस्टम इवेंट ID क्रिएटेड बाय एन इंट्रूडर with the source name thm-redline-user and the type is error, find the event ID। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसके रिस्पेक्टिव दिखना है। इवेंट ID तो हमें मिलेगी इवेंट लॉग्स में, इसमें भी बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हम सर्च का यूज़ करते हैं। इस ओ सॉरी, कॉपी हुआ नहीं क्या? THM-redline-user लिख लेता हूँ। THM-redline-user, ये मिला यहाँ पर। ओके, टाइप कह रही है सोर्स THM-redline-user। इसकी इवेंट ID पूछी है इसने। इवेंट ID हमारी, इवेंट, ये क्या है? इवेंट लॉग इंडेक्स है, तो ये होगी इवेंट ID, EID। ठीक है, इवेंट ID होगी 546 दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। 546 करेक्ट है ये भी। ठीक है। प्रोवाइड द मैसेज फॉर द इवेंट ID। अब प्रोवाइड करना है हमने मैसेज इस इवेंट ID का। मैसेज तो ये है, डबल क्लिक करके देखता हूँ ओपन होता है। ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ से कॉपी करने में इजी रहेगा। होना यही चाहिए आंसर, क्योंकि मैसेज पूछ रखा है उसने, कॉपी हो नहीं रहा है। अब हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करता हूँ। प्रोवाइड द मैसेज, सबमिट करके देखते हैं एक बार। करेक्ट है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट लुक्स लाइक द इंट्रूडर डाउनलोडेड अ फाइल कंटेनिंग द फ्लैग
फॉर क्वेश्चन 8 वाला जो है इससे नीचे है, प्रोवाइड द फुल URL ऑफ द वेबसाइट, फुल URL ऑफ द वेबसाइट, डाउनलोडेड फाइल फ्लैग। तो इसके जो होगा फाइल डाउनलोड हिस्ट्री में चले जाते हैं। ओके, फाइल डाउनलोड हिस्ट्री में तो यहाँ पर फाइल नेम देखो आप, फ्लैग है ना, flag.txt, मोस्ट प्रोबेबली यही फाइल होगी। एक बार क्लिक करता हूँ इसमें मैं, यहाँ पर से मिल गया। सोर्स URL इसने क्या बोल रखा है, इट लुक इंट्रूडर डाउनलोड अ फाइल कंटेन द फ्लैग फॉर क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड द URL ऑफ द वेबसाइट, फुल URL ऑफ द वेबसाइट, टारगेट। कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोवाइड द फुल पाथ टू वेयर द फाइल वॉज डाउनलोडेड टू इंक्लूडिंग द फाइल नेम, इंक्लूडिंग द फाइल नेम। पाथ तो यही लग रहा है मुझे, टारगेट डायरेक्टरी का, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइल नेम भी आना चाहिए, तो फोल्डर है flag.txt, यही होगी फाइल। करेक्ट है, flag.txt थी ना, फाइल नेम भी इंक्लूड करना था हमने। प्रोवाइड द मैसेज द इंट्रूडर लेफ्ट फॉर यू इन द फाइल, प्रोवाइड द मैसेज, फाइल नेम ये है। अब हमें इस फाइल नेम के अंदर पता करना है कि मैसेज क्या है। यहाँ पर तो कुछ ऐसे डिटेल्स मिल नहीं रही है। सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, विंडोज़ मेल के अंदर, सी प्रोग्राम फाइल्स, एक बार इस यहाँ जाके देखें। यहाँ जाते हैं, सी के अंदर कह रहा है ना ये, सी के अंदर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस 2, सी के अंदर गए, प्रोग्राम फाइल्स कह रहा है वो, मेल, विंडोज़ मेल के अंदर, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। यहाँ जाते हैं, उसके अंदर क्या कह रहा था, एक बार देखते हैं फिर से। नहीं, यहाँ पे जो था हमारा प्रोग्राम फाइल्स, ओके, एक्स विंडोज़ मेल, ओके, बैक जाओ, इसके अंदर है, विंडोज़ मेल के अंदर है, सब मेल फोल्डर, ये है फ्लैग, इसके अंदर ये है कंटेंट। कॉपी करता हूँ मैं, और हम जाते हैं वापस, नहीं, अपने टैब में जाते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमने एनालिसिस करके हमने 7 to 8 क्वेश्चंस के आंसर फिल करे। तो हमारा ये जो टास्क नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हुआ है। अब टास्क नंबर 5 देखते हैं अपना। IOC सर्च कलेक्टर है, इसमें इसके बारे में पढ़ना ही है, कोई ऐसी लैब इसमें है नहीं, इन्हीं क्वेश्चन से आंसर देने हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस का, ये आप जाके इसको डीपली पढ़िएगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल फाइल नेम ऑफ द की लॉगर, एक्चुअल फाइल नेम ऑफ द की लॉगर, सर्च फाइल एक्सटेंशन, फाइल स्ट्रिंग, की लॉगर इंडिकेटर इन IOC एडिटर। ठीक है,
We briefly discuss the uses of the IOC search collector in the data collection task में. Let's take a closer look at the capabilities of this collector type. But first, let's recap what an IOC is. IOC stands for Indicator of Compromise, or artifacts of the potential compromise and host intrusion on the system or network that you will need to look for when conducting threat hunting. Performing incident response, IOC can be MD5, SHA-1, SHA-256, hashes, IP addresses, C2 domains, फाइल साइज, फाइल नेम, फाइल पाथ और रजिस्ट्री की. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है IOC में. ठीक है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल यू कैन यूज इज IOC एडिटर क्रिएटेड बाय FireEye. सॉरी, टू क्रिएट IOC फाइल्स यू कैन रिफ़र, यहाँ जाके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू ये सब IOC एडिटर के बारे में बताया. बिफोर यू कैन क्लोज रेडलाइन टू फ्री अप some system resources while using IOC editor. You can create a text file containing IOCs, modify them and share it with people in the InfoSec industry. In this example, we will look at an IOC of a keylogger created with IOC editor. ठीक है. Below you may follow along with the screenshot. You don't have to create a ये. ठीक है. It may take 60 seconds for the application to launch. Before proceeding, create the directory which will store the IOC file. Next, create the IOC file. इसने बता रखा है ये, पर ये हमारे रूम में एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है. की लॉगर इंडिकेटर इन IOC ट्रैकर. ठीक है. ओके. यहाँ पर देखा, द नेम ऑफ द IOC फाइल इज keylogger.ioc. This field can you edit. The author is Russian Panda. ठीक है. TUI ये सारी डिटेल दे रखी है हमें. The actual IOC will be added under you guessed it add. ठीक है. ऐड के अंदर ऐड कर देना है. Refer to the GIF below to an idea of adding a specific IOC to the IOC file. तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं. यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा. Once you select an item, you can enter the value for item directly. ठीक है. यहाँ पर सब दे रखा है इन्होंने. Now you can right click on an item for additional options. See below. ठीक है. Create an IOC search collector. स्टार्ट हो गया. यहाँ पर अनसपोर्टेड सिस्टम, सपोर्टेड सिस्टम. यहाँ पर भी हमने सेलेक्ट कर दिया जो जो डाटा हमको कैप्चर करना है. फिर वही स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई. यहाँ पर भी रन रेडलाइन ऑडिट डॉट बैट फाइल. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बैट फाइल इन द सेम मैनर एज बिफोर, लेट्स नाउ वेट फॉर एनालिसिस टू फिनिश. ठीक है. यहाँ पर फिनिश हो गई है. फिर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है. सेम अभी जो स्टैंडर्ड में हम यूज़ कर रहे हैं वैसी है IOC सर्च में भी. इफ़ रेडलाइन फेल टू जनरेट IOC रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, यू कैन मैनुअली जनरेट इट बाय क्लिकिंग क्रिएट न्यू IOC रिपोर्ट एंड इम्पोर्टिंग योर IOC फाइल. When the keyboard jump completely, you should see the hits. You can expand the list by clicking. ठीक है. यहाँ पर कर लिया. ठीक है. कीलॉगर डिटेल डिस्क्रिप्शन कंटेन रिव्यू फाइल रिव्यू कंटेन PSY log.exe. आई थिंक यही है वो PSY log.exe. एक बार इसको देखते हैं. PSY log.exe डाल के आंसर देखते हैं. पहले वाले का क्या है? PSY log.exe. ठीक है. सही है. What file name is the file masquerading as? यहाँ तक देख लिया था हमने. फाइल नेम, फाइल कंटेन्स
string contains ये file item md5 sum is in file size ये दे रखा है. As you see the DLL file matched with the string rediff underscore input sync that we had in our IOC file. It's important to gather granulated and accurate artifact to add to your IOC file to avoid false positive. ओके यहाँ पे हमने ऐड कर लिया था. स्क्रीनशॉट बिलो is of a file with the most amount of hits, which means it is more likely the file we are looking for. You should be ready to answer the question below. Screenshot provided in the task and perform the similar action in upcoming task. ठीक है, अपकमिंग टास्क में हम परफॉर्म करेंगे ये. तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है देखिए. जो हमारा क्वेश्चन है, what is the file name, what file name is the file masquerading as? File name यहाँ पर देखो, आपको फुल पाथ दिख रहा होगा. यहाँ पर ये वाली फाइल है thm1768.exe. फाइल नेम है thm क्या था 1768.exe यही था ना. हु इज़ द ओनर ऑफ द फाइल. अब इसका ओनर पहचानो. वही है इंफॉर्मेशन ओनर की. ओनर ये है ओनर की डिटेल हमारे पास. win-2det5d. तो ये तो कॉपी करना भी टफ हो जा रहा है. इसको कॉपी कैसे करेंगे हम. इसको मैं ऐसा करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ पहले. win-2det5dp ONP होगा आई थिंक. ONP PT /Charles CHARLES. ठीक है, यहाँ पर से हो गई. यहाँ पर जाता हूँ मैं, क्रॉस करता हूँ यहाँ से. व्हाट इज़ द ओनर. सबमिट करते हैं. इनकरेक्ट कुछ यहाँ पे पंगा पड़ रहा है. सबमिट करो. करेक्ट है. व्हाट इज़ द फाइल साइज इन बाइट्स. अब फाइल साइज इन बाइट्स में देखना पड़ेगा. क्रिएट साइज 35400. ये तो सिंपली मिल गया हमें. ये तो उस समय दिया भी था 35400 35400. इसको भी सबमिट कर देते हैं. प्रोवाइड द फुल पाथ ऑफ वेयर द .ioc फाइल वॉज प्लेस्ड आफ्टर द रेड लाइन एनालिसिस. इंक्लूड द .ioc फाइल नेम एज वेल. ओके, फुल पाथ कह रहा है ये. फुल पाथ इसका जो होगा हमारे पास, सिस्टम एग्जीक्यूटेबल चेकसम. ठीक है, एक बार देखते हैं इसका यूजर्स के अंदर. यहाँ पर जाके देखता हूँ मैं. इसको डाउन कर, सॉरी, इसको क्रॉस करते हैं पहले.
यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको नीचे करते हैं, इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसको डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पर जाते हैं, सी में जाता हूँ मैं, यूजर्स में जाता हूँ, चार्ल्स था ना, पब्लिक, यूजर्स के अंदर कहाँ है, के यूजर्स के अंदर, डेस्कटॉप, यूजर्स के अंदर गए, पब्लिक, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये हमको कहाँ पे मिलेगा, तो इस होना तो इसी में चाहिए था, रुकना, वेट करते हैं एक बार, CMD ओपन करता हूँ एक बार, अगर हमने यहाँ पर नहीं मिलेगा हमको तो वो मिलना चाहिए मेरे को, देखना पड़ता है थोड़ा से बार, CMD, ठीक है, CD डॉट डॉट LS, सॉरी DIR, यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, यूजर्स, यूजर्स के अंदर CD चार्ल्स नहीं है क्या, होना चाहिए ना ये, क्योंकि जो कर रहा था ये चार्ल्स ही कर रहा था, ओके, ये हमको ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ गलत ओपन कर दी मैंने, जो हमारे वहीं पर ही जाते हैं हम अपने रेड लाइन में, डिस्क्रिप्शन, की लॉगर, जो हमें हिंट दे रखी है कुछ, चेक द IOC रिपोर्ट स्क्रीनशॉट, IOC रिपोर्ट स्क्रीनशॉट, ये क्या है एक बार देखते हैं, यहाँ पर है देखो, सी यूजर्स के अंदर, चार्ल्स के अंदर, डेस्कटॉप, की लॉगर -.IOC, ठीक है, तो एक बार इसको डालता हूँ मैं, देखते हैं, ये कॉपी तो होगा नहीं, क्या है, सी यूजर्स चार्ल्स डेस्कटॉप की लॉगर, सी के बाद हमारा यूजर्स स्लैश चार्ल्स, चार्ल्स के बाद हमारा क्या था, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर हमारा था की लॉगर ना, की लॉगर -IOC, साथ में सर्च था, SEARCH, सर्च स्लैश IOC स्लैश IOC स्लैश, और क्या था यहाँ पर हमारे पास, की लॉगर
IUC की लॉगर डॉट IOC। करेक्ट है आंसर ये। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 टास्क को परफॉर्म किया, टास्क नंबर 4 और टास्क नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क में हमारा जो टास्क अब बचे हैं हमारे पास, देख लेता हूँ एक बार मैं उसे। 6, 7, 8 तो कंक्लूजन वाला होता है, तो अब हमारे पास 6 और 7 टास्क बचे हैं। आई होप कि ये मैं एक ही वीडियो में ऐड कर लूँगा 6 और 7 टास्क। तो थर्ड वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस रेड लाइन वॉक थ्रू की। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।